अब शुरू करते हैं हम अगला चैप्टर, चैप्टर 5, 6th एडिशन ऑफ NABH। तो अभी तक हमने 1, 2, 3, 4 जो चैप्टर कवर किए हैं उन चैप्टर्स के नाम में कोई चेंज नहीं है, लेकिन यहाँ पर मेजर अपडेट है। इस चैप्टर का नाम जो है वो 6th एडिशन में चेंज हो गया है। पहले इस चैप्टर का नाम क्या था? HIC, हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल। 6th एडिशन में इस चैप्टर का नाम क्या है? इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। तो एब्रीविएशन में हम IPC वर्ड यूज कर सकते हैं इस चैप्टर के लिए। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंटेंट की, कि क्या अपडेट आया है 6th एडिशन में इस चैप्टर के इंटेंट में। तो एक बेसिक छोटा सा वर्ड अपडेट हुआ है 6th एडिशन में। जो पहले एंटीबायोटिक वर्ड था इंटेंट में, और थ्रू आउट दिस चैप्टर ऑल स्टैंडर्ड ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में उसकी जगह अब वर्ड क्या यूज हो रहा है? एंटी माइक्रोबियल। सो आपने जहां जहां एंटीबायोटिक वर्ड यूज किया है अपने पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स में या कोई भी मिनट्स में, रिकॉर्ड्स में, वहां पर आपको अब ये वर्ड यूज करना होगा टू शो टू एनीवन कि हमने 6th एडिशन को अपने हॉस्पिटल में इंप्लीमेंट कर लिया है। तो आपको एक तो ये वर्ड यूज करना है इसकी जगह, मीन्स एंटीबायोटिक वर्ड को एंटी माइक्रोबियल वर्ड से रिप्लेस करना है। बाकी इंटेंट सिमिलर है, सेम ही है जैसा कि 5th एडिशन में था। अब बात कर लेते हैं इसके स्टैंडर्ड्स की। सो पहला स्टैंडर्ड की बात करें, अब जहां जहां ये चीज आपको मैं चाहे बोलूं चाहे ना बोलूं आपको ये याद रखना है, जहां जहां HIC वर्ड था वो IPC हो गया है। सो पहला स्टैंडर्ड पहले हम उसको कैसे एब्रीविएशन में यूज करते थे? HIC1, अब उसको क्या बोलेंगे? IPC1, मीन्स IPC चैप्टर का फर्स्ट स्टैंडर्ड, तो वो हो गया IPC1। सो ये स्टैंडर्ड किस बारे में बात करता है? ये स्टैंडर्ड बात करता है कि हॉस्पिटल के पास, ऑर्गेनाइजेशन के पास इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के लिए गाइडलाइंस होना चाहिए, रिस्क रिडक्शंस के लिए, इन्फेक्शन की रिस्क को रिड्यूस करने के लिए गाइडलाइंस प्रोटोकॉल होना चाहिए। मीन्स मोटा मोटा यहां पर बात हो रही है कि आपके पास IPC मैनुअल होना चाहिए जो कि पूरा आपके प्रोग्राम को कवर करे। तो आगे के ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में हम वही डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसके स्टैंडर्ड में कोई चेंज नहीं है। द ऑर्गेनाइजेशन हैज अ इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल प्रोग्राम टू reduce or eliminate infection and reduce the risk of infection for patient, visitors, healthcare providers and the community। तो ये स्टैंडर्ड में कोई चेंज नहीं है, सेम एज इट इज है। ऑब्जेक्टिव एलिमेंट की बात कर लेते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट A। तो ये बात करता है आपका, जैसे मैंने बात करी, IPC मैनुअल अवेलेबल आपके पास होना चाहिए जिसमें कि रिस्क ऑफ इन्फेक्शन के बारे में, डिफरेंट टर्म्स इन्फेक्शन के बारे में पूरा मैनुअल, सारे स्टैंडर्ड, सारे ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स इस चैप्टर के इस मैनुअल में कवर हो जाने चाहिए। अगर कवर भी नहीं है तो एटलीस्ट उसका रेफरेंस लिंक होना चाहिए, क्योंकि इस मैनुअल में जरूर इस चैप्टर की पूरे ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स स्टैंडर्ड्स की बात होनी चाहिए। अगर आपने उसके लिए डिफरेंट पॉलिसी, स्पेसिफिक पॉलिसी बनाई हुई है तो वो भी इस मैनुअल में मेंशन करना चाहिए आपको कि फॉर दिस यू रेफर टू दिस पॉलिसी और मैनुअल, सो दैट एक कॉम्प्रिहेंसिव आपका प्रोग्राम बन जाए या मैनुअल बन जाए। ठीक है, तो जैसा कि इस स्टैंडर्ड में बात होती है IPC का फर्स्ट स्टैंडर्ड में कि हॉस्पिटल एज अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड कोऑर्डिनेटेड इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल प्रोग्राम, तो उस स्टैंडर्ड में तो कोई चेंज नहीं है, लेकिन यहां पर बात हो रही है मैनुअल की। तो मैनुअल हो, जैसा कि मैंने आपको बताया, सब कुछ उसमें कवर हो, प्लस इसमें कुछ लाइंस ऐड होके आई हैं
6th एडिशन में। वो लाइन क्या है? एक तो ये है कि हॉस्पिटल इम्प्लीमेंट्स व्हाट स्ट्रेटजीज, एजुकेशन एंड एविडेंस बेस्ड एक्टिविटीज टू रिड्यूस इन्फेक्शन रिस्क। ये लाइन ऐड होके आई है 6th एडिशन में, इसी ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में, आईपीसी 1A ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में। दूसरा इसमें एक और लाइन ऐड हुई है, वो ये है कि रिस्क असेसमेंट एंड सेटिंग फॉर रिस्क रिडक्शन गोल। गाइड योर आईपीसी प्रोग्राम और मैनुअल। मीन्स आपका जो रिस्क असेसमेंट होगा, रेगुलर रिस्क असेसमेंट होगा या सर्विलेंस होगा, उसको कंसीडर करके प्लस आपकी जो सेटिंग्स यानी कि स्ट्रेटजीज होंगी रिस्क को रिड्यूस करने के लिए, उनको ध्यान में रखते हुए आपका आईपीसी मैनुअल अपडेट होगा, उसमें मॉडिफिकेशन होंगे, उसमें चेंजेज होंगे। तो ये इस ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में ए में नए पॉइंट्स ऐड हुए हैं, नई लाइंस ऐड हुई हैं, बाकी ये ऑब्जेक्टिव एलिमेंट सिमिलर ही है। अगली बात करते हैं ऑब्जेक्टिव एलिमेंट बी की। सो ये ऑब्जेक्टिव एलिमेंट किस बारे में बात करता है? ये बात करता है आपका हाई रिस्क एरियाज के बारे में। तो 5th एडिशन में जब हम इसकी बात कर रहे थे तो इसमें केवल एरियाज कवर थे, लेकिन यहां पर प्रोसीजर्स की भी बात की गई है। तो ये अपडेट आया है 6th एडिशन में कि आपको हाई रिस्क प्रोसीजर्स भी आइडेंटिफाई करने हैं, नॉट ओनली हाई रिस्क एरियाज। और क्या मेजर अपडेट आया है बी ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में कि इस बार एग्जाम्पल्स दे दिए गए हैं। किसके? आपके हाई रिस्क एरियाज क्या होते हैं? तो क्या होते हैं हाई रिस्क एरियाज? एज यू ऑलरेडी अवेयर, जहां पर रिस्क ऑफ इन्फेक्शन ज्यादा है, जैसे ऑपरेशन थिएटर में रिस्क ज्यादा है, इन्फेक्शन आईसीयू में भी इन्फेक्शन का रिस्क ज़्यादा है। इंटेंसिव केयर यूनिट, आईसीयू मीन्स सारे आईसीयू, चाहे वो एनआईसीयू हो, चाहे वो पीआईसीयू हो, चाहे वो आपका क्रिटिकल केयर आईसीयू या कार्डियक केयर आईसीयू, किसी भी टाइप का आईसीयू हो, वो आपका हाई रिस्क एरियाज में आएगा। आपका आईवीएफ अगर आपके पास है आपके स्कोप में, वो हाई रिस्क एरिया में आएगा। आपके पास कैथ लैब अगर है तो वो हाई रिस्क एरिया में आएगा। सीएसएसडी है वो आपके हाई रिस्क एरिया में आएगा। लेबर रूम अगर आपके पास है तो वो आपके पास हाई रिस्क एरिया में आएगा। ब्लड सेंटर अगर आपके पास है तो वो भी आपका हाई रिस्क एरिया में कवर होगा। लैब हो गया, लेबोरेटरी हो गया, ये भी आपके हाई रिस्क एरिया में ही आएगा। तो मोटा मोटा एग्जाम्पल्स दे दिए गए जिससे थोड़ा इजी हो गया है हॉस्पिटल्स के लिए कि हमें हाई रिस्क एरिया में किस किस को आइडेंटिफिकेशन करके पॉलिसी में ऐड ऑन करना है। तो जो आपका आईपीसी मैनुअल होगा उसमें आपको हाई रिस्क एरियाज भी डिफाइन करने हैं और हाई रिस्क प्रोसीजर्स भी डिफाइन करने हैं। जैसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट, ये भी आपको एग्जाम्पल में ऐड करके दिया हुआ है। डायलिसिस प्रोसीजर्स, राइट। तो इस टाइप की चीजें आपको अपने मैनुअल में हाई रिस्क प्रोसीजर्स, हाई रिस्क एरियाज, लोकेशंस आपको आइडेंटिफाई करना है और उनका प्रॉपर तरीके से इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल फॉलो करना है, जो हम आगे ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स स्टैंडर्ड में डिस्कस करेंगे। तो ये दो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट हो गए। ऑब्जेक्टिव एलिमेंट सी की तरफ चलते हैं, वो क्या बात करता है। सो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट सी जो है वो बात करता है कि जो ये आपका मैनुअल है, ऑब्जेक्टिव एलिमेंट सी, यू कैन से आईपीसी 1C। सो ये बात करता है आपका रेगुलर अपडेट करने का, किसको? आईपीसी मैनुअल को। तो फ्रीक्वेंसी क्या है? कम से कम
एनुअली कहो या आप उसको ईयरली कहो, मिनिमम फ्रीक्वेंसी है ये। लेकिन अगर आपको कोई गाइडलाइंस नई मिलती है, कुछ नया आपको मॉडिफिकेशन लगता है कि करना चाहिए मैनुअल में, तो आप पहले भी कर सकते हैं। लेकिन मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या है, कम से कम साल में एक बार आपको अपना आईपीसी मैनुअल अपडेट या रिवाइज कर लेना चाहिए बेस्ड ऑन द लेटेस्ट गाइडलाइंस और इनपुट्स फ्रॉम योर हॉस्पिटल डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। तो इस ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में कोई चेंज नहीं है। ए में थोड़ी सी लाइन्स ऐड हुई थी, मैंने आपको बताया। बी में एग्जाम्पल्स दे दिए गए हैं थोड़े से, और प्रोसीजर्स को भी हाई रिस्क एरिया में आइडेंटिफाई करने के लिए बात की गई है, वो अपडेट था। सी ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में आपका कोई चेंज नहीं है 5th to 6th एडिशन। डी ऑब्जेक्टिव एलिमेंट की बात कर लें तो ये बात करता है कि जो आप ये अपडेट करेंगे वो किसके बेसिस पे करेंगे, इन्फेक्शन कंट्रोल असेसमेंट टूल या रिस्क असेसमेंट टूल। तो जैसे WHO की टूल है, CDC की टूल्स हैं, डिफरेंट टूल्स हैं, उन टूल को फॉलो करके आपको अपने मैनुअल को अपडेट करना है। तो ये सेम ही ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है, यहां पर भी कोई चेंज नहीं है। अगला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट ई की बात करें तो ये बात करता है कि हॉस्पिटल में IPC कमेटी होना चाहिए, जिसको 5th एडिशन में हम क्या बोलते थे, HIC कमेटी। सो HIC कमेटी का नाम चेंज होके यहां पर क्या हो जाएगा, IPC कमेटी। तो केवल इतना ही चेंज है, बाकी कोई मेजर चेंज नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपको इंप्लीमेंट क्या करना है 6th एडिशन में, आपने जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑलरेडी जो पहले से हॉस्पिटल एक्रेडिटेड हैं, 5th एडिशन पे काम कर चुके हैं, उनको HIC कमेटी का टर्म्स ऑफ रेफरेंस चेंज करना पड़ेगा, और उसमें HIC की जगह वर्ड को रिप्लेस करके IPC, शॉर्ट में IPC, फुल में इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल कमेटी, उसको नाम देना होगा। तो टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी कि कमेटी का फ्रीक्वेंसी और वो जो आप बनाते हो जिसमें कौन कौन मेंबर होंगे, वो आपको अपडेट करना होगा। और जो हॉस्पिटल पहली बार NABH के लिए इस प्रोसेस को स्टार्ट कर रहे हैं, 6th एडिशन पे ही डायरेक्ट काम कर रहे हैं, तो उनको तो IPC नाम से ही फर्स्ट टाइम ही उस टर्म्स ऑफ रेफरेंस कमेटी को बनाना है। अगला बात करें ऑब्जेक्टिव एलिमेंट F की, तो ये बात करता है IPC टीम। सो हॉस्पिटल में IPC टीम होना चाहिए, वो भी उसका नाम पहले 5th एडिशन में क्या होता था, HIC टीम। तो यहां पर इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल टीम, ये सेम ही ऑब्जेक्टिव एलिमेंट, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। छोटा सा माइनर अपडेट आया, वो ये है कि पहले यहां पर वो कहते थे कि टीम और कमेटी सिमिलर नहीं होना चाहिए, लेकिन अब उन्होंने इस वर्ड को ही रिमूव कर दिया है। मींस कमेटी के मेंबर्स हैं, उसी में से कुछ मेंबर्स टीम के भी हो सकते हैं। पहले ये वर्ड था कि वो सिमिलर नहीं होगी, तो बड़ा मुश्किल था कि कमेटी के मेंबर अलग, इन्फेक्शन कंट्रोल टीम अलग, ये बात थोड़ी सी कंफ्यूजिंग थी। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये लाइन ही हटा दी गई है इस ऑब्जेक्टिव एलिमेंट से कि इन्फेक्शन कंट्रोल टीम और IPC कमेटी ये अलग अलग या सिमिलर नहीं होंगी, ऐसा कुछ भी वर्ड अब मेंशन नहीं है 6th एडिशन में। तो ये एक क्लियरेंस यहां पर आया है, मेजर अपडेट आया है 6th एडिशन के ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में। अगला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट की बात करें G की, तो G ऑब्जेक्टिव एलिमेंट क्या बात करता है कि हॉस्पिटल के पास IPCO इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफिसर होना चाहिए, जिसको हम 5th एडिशन में क्या बोलते थे, ICO। बाकी कोई चेंज नहीं है, केवल टर्म्स चेंज है। तो आपको यहां पर क्या अपडेट करना है, आपने जो जॉब डिस्क्रिप्शन डिफाइन किया हुआ है HR फाइल में इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर का, उसको आपको अपडेट करना होगा। जो भी 5th एडिशन में ऑलरेडी काम कर चुके हैं, 6th एडिशन में अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, उनके लिए ये बात कर रहा हूं। जो फर्स्ट टाइम ही जा रहे हैं उनको तो फर्स्ट टाइम ही इसी नाम से उनका डेजिग्नेशन बनाना है या उनका JD इसी नाम से अपडेट करना है। लेकिन जो 5th एडिशन से 6th एडिशन में ट्रांजिट कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, उनको क्या करना है, ICO पहले जो डेजिग्नेशन था उसकी जगह IPCO लिखना है, HR फाइल में अपडेट करना है।
इन्फेक्शन कंट्रोल प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफिसर से उसको साइन भी कराना है और सेम चीज को आपको अपनी कमेटी मेंबर्स जो आपकी TOR है उसमें भी अपडेट करना है। अगला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट जो H है वो क्या बात करता है, आपके पास IPCN होना चाहिए। तो IPCN को हम 5th एडिशन में ICN के नाम से जानते थे, ये टर्म बड़ा फेमिलियर हो गया था सबके लिए, ICN, क्योंकि जब से NABH स्टार्ट हुआ डे 1 तब से लेकर अभी तक इस टर्म को ICN ही बोला जाता था, ICO ही बोला जाता था, इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर और इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स। लेकिन यहां पर 6th एडिशन में आके अब इस वर्ड को चेंज कर दिया गया, अपडेट कर दिया गया है। तो अब ICN को हम किस नाम से जानेंगे, इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल नर्स, IPCN उसका एब्रीविएशन होगा। तो यहां पर भी जो मैंने IPCO के लिए बताया वो यहां पर भी अपडेट है कि इसका JD जॉब डिस्क्रिप्शन या इसका प्रिविलेज जो भी आपने दिया हुआ है HR फाइल में उसको अब आपको रीनेम करना होगा और नया प्रिविलेज उनसे साइन कराना होगा। और सेम ये भी डेजिग्नेशन आपको अपने इस ऑब्जेक्टिव एलिमेंट में, इसमें E और F दोनों में अपडेट करना होगा। IPC टीम में भी आपने पहले इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स बना रखा था तो उसको इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल नर्स यानी कि IPCN, और IPCO इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफिसर ये यहां पर अपडेट करना होगा। और कमेटी में भी इन मेंबर्स की डेजिग्नेशन जो है वो अपडेट करनी होगी इस नाम के साथ साथ, इस टीम के नाम के साथ साथ ये भी आपको अपडेट करना होगा। तो ये बहुत मेजर अपडेट है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है क्योंकि इस चीज पर फोकस ज्यादा रहेगा कोई भी इंस्पेक्शन में कि आपने 6th एडिशन को इंप्लीमेंट करा, अपने आप को अपग्रेड करा या नहीं करा। तो जो इंप्लीमेंट की बात कर रहा हूं वो बात कर रहा हूं फर्स्ट टाइम जो NABH 6th एडिशन पे अपने आप को प्रोसेस कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। और जो अपडेट की बात कर रहा हूं वो बात कर रहा हूं जो ऑलरेडी NABH 5th एडिशन पे एक्रेडिटेड हॉस्पिटल है या काम कर चुके हैं, तो उनको ये अपडेट करना होगा। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव एलिमेंट I की। सो I ऑब्जेक्टिव एलिमेंट बात करता है बेसिकली एजुकेशन टू कम्युनिटी एज वेल एज हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। तो ये ऑब्जेक्टिव एलिमेंट क्या बात करता है, एजुकेशन टू कम्युनिटी एंड हेल्थ केयर वर्कर्स या हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, उनको एजुकेट करना है किसके बारे में, इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल के प्रोटोकॉल्स के बारे में, जैसे हैंड हाइजीन एंड ऑल दोज थिंग्स। जे ऑब्जेक्टिव एलिमेंट क्या बात करता है, आउटब्रेक, कम्युनिटी आउटब्रेक अगर कुछ होता है तो उस चीज में पार्टिसिपेट करना और उस चीज को मैनेज करना, मींस हॉस्पिटल को कम्युनिटी आउटब्रेक में पार्टिसिपेट करना है और मैनेज करना है। तो ये ऑब्जेक्टिव एलिमेंट और इससे पहले वाला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट I सिमिलर ही है 5th एडिशन में, इसमें कहीं कोई लैंग्वेज में भी चेंज नहीं है। नाउ अब जितने भी ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स में जो मैंने अपडेट बताया उसके अलावा जो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स की मैंने बात करी वो अगर आपको डिटेल में जानना है तो ऑलरेडी हम इस ऑब्जेक्टिव एलिमेंट पे, इस स्टैंडर्ड पे 5th एडिशन की क्लास कर चुके हैं। हाउएवर वो क्लास IPC नाम से ना होके HIC के नाम से होगी। तो 5th चैप्टर 5th एडिशन का, सो सिक्वेंसिंग ऑफ चैप्टर इज सेम, 5th चैप्टर ही है, उसमें IPC की जगह HIC नाम से फर्स्ट स्टैंडर्ड की जो क्लास है वो आप गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आपको इस स्टैंडर्ड को बहुत अच्छे से जानना है, डिटेल में जानना है, तो ऑलरेडी वहां पर वो क्लास YouTube पर अवेलेबल है, आप वो सर्च करके इस क्लास को गो थ्रू कर सकते हैं। आपके बचे हुए डाउट्स भी जो इस ऑब्जेक्टिव एलिमेंट या स्टैंडर्ड में रह जाएंगे, आई होप वो क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि केवल नाम में चेंज है, बाकी जो छोटे छोटे अपडेट आए हैं वो मैंने आपको यहां पर कवर करके बता दिए। ओके, चलिए, थैंक यू।